हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा दिन शुरू हुआ था यहाँ से कॉफ़ी के साथ। तो मैं यहाँ कॉफ़ी पी रही थी सुबह उठकर और पीछे मनमील की आवाज़ आ रही है। मनमील खेल रही थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ा सा आज अपडेट दे दूँ। अच्छा, पिछला व्लॉग मैंने देखा ना तो उसमें जो है पीछे वॉइस ही नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं क्या उसको डिलीट करके दोबारा एडिट करती, बहुत लंबा चौड़ा काम था तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी और यार पता नहीं क्यों वेट लॉस करने का सोचती हूँ, होता ही नहीं उसी दिन है ना, कुछ अच्छा बन जाता है और फिर आप ख़राब कर देते हो। पर इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मनमील खेल रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा कोई पार्सल आया था। मैंने पार्सल ओपन करा, यहाँ पे लिया। और यहाँ जो है ना अस्मार आ गए थे तो खाना मैं बना रही थी उनके लिए दोपहर के लिए। और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सही से जो है ना मैं थोड़ी देर में शो करा दूँगी। मैंने अभी बस ऐसे ही देख लिया कि मैंने क्या क्या, मैं भी भूल गई थी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। और मनमील की बहुत आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करेगा। वो अभी खेल रही है ना तो मैं पीछे से वॉइस कर रही हूँ। और आज खाने में मम्मा बना रही थी आलू के कोफ्ते बोल रही हूँ। पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलता रहता है। तो यहाँ मम्मा ने चिकन का कीमा, चिकन के बनाते हैं क्योंकि ना स्मार को चिकन के पसंद है, बीफ के नहीं खाते। और यहाँ इसके बाबा इसके लिए वॉकर लेकर आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी वॉकर और ये बहुत खुश भी हो रही थी इसमें बैठ के। अच्छा, इसको चलना वगैरह नहीं आता अभी, बट ये कि फिर भी जो है ना ये थोड़ा बहुत चला लेती है ना। तो वॉकर आपके जैसे छोटा बच्चा है ना तो उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वो जल्दी चलना वगैरह सीख लेते हैं ना। तो यहाँ मम्मा ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। बस यहाँ पर जो है ना मम्मा ने बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मम्मा ने अदरक लहसुन वगैरह डाला तेल के अंदर। अदरक लहसुन बोली सॉरी लेकिन ये घी था यार, घी डाला। सबसे पहले घी में बनाया था सालन, ठीक है। तो घी डाला, उसके बाद गरम मसाला डाला। उसके बाद मैंने प्याज पीस के रखी थी, प्याज के अंदर ही सारे मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब ऐड करके मम्मा ने एक साथ ही सब कुछ डाल के चढ़ा दिया ना। तो आप मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। अब आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हो। हमारा काम तो सिर्फ एक दिखाना होता है, हम सिर्फ दिखाते हैं। अब वो आप लोगों के ऊपर है। इंसान दूसरों का देख के जैसे थोड़ी बहुत टिप्स उनको मिल जाती है कि चलो आज इस तरह से ट्राई करते हैं। हमारे भी ऐसे ही होते हैं, हम भी देखते हैं भाई पकाने से पहले चलो हम ये बना रहे हैं तो पहले देख लेते हैं ये कैसे बना रही हैं। फिर हम उनकी थोड़ी बहुत टिप्स जो है ना वो फॉलो भी कर लेते हैं, क्या पता हमसे अच्छा उन्होंने बनाया हो ना। तो यहाँ पे मम्मा ने सारा मसाला वगैरह मिक्स किया और सब एक साथ डाल के चढ़ा दिया। दही वगैरह भी डाल दिया और नमक वगैरह सब डाल के एक साथ जो है ना उन्होंने चढ़ा दिया, आपको दिख ही रहा होगा ना। तो और फिर अच्छा, रात में ना हम जा रहे थे बाहर। और बाहर हम क्यों जा रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ कि ना मतलब जहाँ तक अगर आपको पता हो तो कराची का सबसे मेन मार्केट है गुल प्लाजा। वहाँ पे जो है वो तो मतलब यार वो मार्केट आप यकीन करोगे कि मतलब जब हमने सुना ना तो बहुत ज़्यादा शौक़ लगा था कि कराची की बहुत फेमस जो है ना वो मार्केट है गुल प्लाज़ा, बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा ना, तो मतलब है ना क्या बोलें, बस सही है, चलो कोई बात नहीं। पर यार अफसोस हुआ यहाँ पे मम्मा ना कौरमा मसाला भी थोड़ा सा जो है ना ऐड कर रही थी। तो मैंने सोचा बता दूं पहले कि इसमें आपने कौरमा मसाला भी ऐड करना है ना, तो भूल ना जाओ कहीं मैं बताऊँ ना अपनी बातों में लगी हुई हूँ और आप लोग फिर पूछते फिरो कि क्या डाला था। कौरमा मसाला ऐड किया, उसके बाद दही वगैरह मम्मा ने इसमें ऐड किया। यहाँ कोफ्तों का भी पीस के मम्मा ने रखा था, कीमा, प्याज और कशकश, हरी मिर्च, हरा धनिया जो इसमें जाएगा, और चने थे पिसे हुए। तो इसमें सब आपने ऐड करके इसको छोटे छोटे बॉल्स में जो है ना बना लेना है। तो यहाँ पे मम्मा ने खसखस और चने पीस के डाले, प्याज डाले और नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली। और फिर मम्मा ने जो है ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए। आलू काट के रखे हुए थे, फिर आलू डालना था, मसाला भून जाएगा तो आपने इसके बॉल्स बना के ऐड कर देने हैं और आलू डाल देने हैं। फिर वो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको आगे दिख जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ बोल रही थी यार कि मतलब जो आउट ऑफ कराची रहते हैं, लाहौर, पंजाब या कहीं पे भी, तो वो जब भी कराची आते हैं ना तो सबसे पहले मतलब कराची में आके जो लोग बाज़ार कराची का विज़िट करते हैं ना वो है गुल प्लाज़ा मार्केट। वो इतनी फेमस है कि आउट ऑफ कराची से भी लोग जो है ना वो यहाँ आके इस मार्केट में जाते हैं और बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छी थी।
और फिर पता नहीं क्या हो गया यार, अल्लाह जाने। बस सबकी जो भी वहाँ पे मतलब इंतकाल कर गए या अभी भी उस जगह पर हैं, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बस यही कहेंगे। और साथ ही मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना पार्सल शेयर करूं, जो मैं बता रही थी आपको क्या है, मैंने शो नहीं कराया था। तो यहाँ जो है ना, मैं आपको निकाल के दिखा रही थी, ये दोनों बॉक्सेस में आए थे। तो ये दोनों बॉक्सेस मैंने खोले और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ना कुछ चीज़ें मंगाई थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी तो मैंने मंगा ली। और ये मैंने कहाँ से मंगाया था? इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था। आओ आप। मैंने ना यहाँ पे कुछ लॉकेट्स मंगाए थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी जो है ना, वो बहुत वायरल है और चल भी बहुत रही है। तो मैंने ये सर्कल वाला मंगा लिया था एंड बहुत नाजुक सा, ये बहुत प्यारा है। इसमें दो चीज़ें मैंने हिबा को दे दी थी, उसको पसंद आ गई थी। तो और साथ ही यहाँ पे मैंने बहुत नाजुक सा ना एक और भी मंगाया था नेकलेस, वो बहुत प्यारा लग रहा था यार। अगर आप लोगों को चाहिए हो ना, तो आप लोग जाके वहाँ पे ख़रीद सकते हो। और मतलब इस पेज पे जाके बहुत प्यारा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ प्रॉपरली शो करूं, लेकिन इतना कोई ख़ास इसमें शो हो नहीं रहा था जितना प्यारा ये दिखने में था। बहुत प्यारा लग रहा था यार। इसकी जो चेन थी वो बहुत नाजुक थी, बहुत प्यारी सी थी। मुझे नाजुक से लॉकेट्स बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद वो हैवी से। और इसका जो लॉकेट था ना, वो भी बहुत छोटा सा और नाजुक सा, बहुत प्यारा लग रहा था। ये इसमें इतना प्यारा नहीं लग रहा, बट रियल में सच में बहुत प्यारा था। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस की है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं पेज बता दूँगी। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने मंगाया था यार, एयर्स के लिए मंगाया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है वो उसको कैसे पहनना है, तो मैंने सोचा और मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखाती हूँ यार। यहाँ पे ये हेयर कफ़ है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है इसको कैसे जो है ना वेयर करना है। इसका अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और साथ ही मैंने कुछ रिंग्स वगैरह ऑर्डर करी थी, कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, आप लोग इसको देखो। और मैं ये बताना चाह रही थी कि हम खाना भी बना रही थी, बन ही रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जब तक पार्सल ही शेयर कर दूँ। ये स्नैक बना हुआ है और है बहुत प्यारा सा, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं वेयर किया, इसको रख दिया। देखते हैं अब क्या करना है इसका, क्या नहीं करना। और दूसरा जो है ना, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं मेरा क्लिप इतना स्लो बनना, मैंने अगर सोचा भी था स्पीड लगा दूँगी, पर समझ में ही नहीं आया स्पीड लगाऊँ नहीं लगाऊँ। तो यहाँ मैं बैग भी हाथ के हाथ करके रख रही थी। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वर्क दिखाऊँ, तो मैंने वहाँ पर मंगाए थे हैंड के लिए ब्रेसलेट्स मंगाए थे। तो इसके अंदर मैंने और भी हैंड कफ्स रख दिए थे, तो मैंने वो निकाल दिया और मैंने आपके साथ ये देखें, ये बहुत प्यारे से ब्रेसलेट है यार। मुझे इस तरह के ब्रेसलेट बहुत पसंद है। तो इसमें 3 कलर थे इस वेबसाइट पे, वाइट, पिंक और ब्लैक। और मैंने तीनों ऑर्डर कर दिए थे। तीनों बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थे। तो मैंने तीनों ऑर्डर कर दिए और एक ही मैंने ले लिया, 2 मेरे पास हैं, ये वाइट और पिंक कलर। इसके अलावा मैंने जो रिंग्स मंगाई थी उसमें से एक ये रिंग थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं यार ये इस तरह की जो गोल्डन कलर के स्टेनलेस स्टील पे ज्वेलरी है या रिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक और पार्सल भी अभी आना है, तो वो जब आएगा तो मैं आपके साथ वो भी शो करूँगी। इसके अलावा ये रिंग थी, मैं वेयर भी आपको करके दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी लगेगी वेयर करने के बाद भी। ये वैसे कैमरे में इतनी क्यूट नहीं लग रही, बट ये बहुत शाइनी है और बहुत प्यारी है। तो ये देखें, बहुत प्यारी लग रही थी, हाथ में ये पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मनमिल शोर कर रही थी, मैंने उसको दादी को दे दिया उसकी। यार यही तो मसला होता है ना वॉइस ओवर करने का, कि पीछे से इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। और फिर अगर आप नॉर्मली वीडियो के साथ ही अपना बात कर रहे होते हो ना, तो भी हमारे घर में बस बहुत शोर हो रहा है, हर वक्त ही शोर होता है, कब बनाएं क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, बस सही है। और यहाँ पे मैंने एक 6 रिंग का पेयर मंगाया था, जो 6 रिंग्स थी वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ। ये वो रिंग्स, ये देखें आप, जो है ना इसको डबल करके भी पहन सकते हो एंड सिंगल भी इसको वेयर कर सकते हो। इस तरह की रिंग्स थी ये, सिंपल सी। आपने इनको डबल करके वेयर करने तो आप डबल करके कर लो, सिंगल करना है तो सिंगल कर लो। ये पहनी भी बहुत प्यारी लगती हैं एंड अदरवाइज़ ये बहुत प्यारी भी थी, इसकी क्वालिटी भी बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे मैंने जल्दी जो है ना, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शो कर दूँ, बहुत देर हो रही है बस, है ना, क्या कहते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ आगे की भी मैं बताऊँगी। आगे हम लोग जो है ना, खाना मम्मा बना रही थी, मैंने कहा जब तक आप लोगों के साथ अपना पार्सल ही जो है ना वो ओपन करके शेयर कर देती हूँ सही से। तो ये रिंग्स थी, बहुत अच्छी थी, अगर चाहिए हो तो आप मंगा लेना।
ठीक है। ऑर्डर कर लेना, मैं वेबसाइट नीचे जो है ना बता दूँगी कि कहाँ से मैंने मंगाया है। उसके अलावा फिर मैं किचन में गई तो मम्मा जो है ना कोफ्ते की बॉल्स बना के डाल रही थी। तो आपने भी ना इस तरह से जल्दी जो है ना कोफ्ते की बॉल डालनी है। अच्छा, ये टूटते नहीं चिकन के कोफ्ते ना बीफ के भी नहीं टूटते, बस ये कि टेक्निक होती है इसको बनाने की, आपने टेक्निक से बनाने हैं तो नहीं टूटेंगे। तो मम्मा यहाँ पे जो है ना बीफ के कोफ्ते बनाती हैं, लेकिन असमार नहीं खाते तो चिकन के ही बना लेते हैं। जो खाते हैं वही बना लो यार, जो लोग जो है ना शौक़ से खाएं वो बनाओ बस। इसके बाद जो है ना मैंने जल्दी से दिखाया कि सारे कोफ्ते बन गए। इसके बाद आपने इनको ना चलाना नहीं है, ठीक है। आपने पतीली को हल्का सा हिला देना है किसी कपड़े की मदद से पकड़ कर, तो ये जो है ना सेट हो जाएंगे आपके ना, बराबर को हो जाएंगे सारे। तो इसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। जब कोफ्ते बिल्कुल अच्छे से गल जाएँ, चिकन उसकी गल जाए, तो आपने आलू ऐड करने हैं। अच्छा, ये बॉइल्ड पोटैटोस हैं तो इसलिए जो है ना इसको इतनी देर नहीं रखेंगे। अब ज़्यादा आप कोफ्तों को पकाते रहोगे तो ज़ाहिर है टूटेंगे ही ना। तो हमने ज़्यादा भी नहीं पकाना, आपने बॉइल्ड आलू डाल देने हैं। इसके बाद इन मम्मा ने डाला है इसके अंदर पिसा हुआ खोपरे के बाद आपने बस, आपका खाना रेडी है। ऑयल ऊपर आ जाए तो गार्निशिंग करो, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी जावित्री डालती हैं। और वो डाली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखा दूँ। और यहाँ मेरा बिल्कुल जो है ना खाना रेडी था, खाना वाना सब रेडी हो गया था, खाना वाना सब ने खा लिया था। अच्छा, मैं ज़्यादातर खाना खाते हुए क्लिप नहीं बनाती क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जब थोड़ी बहुत आदत हो जाएगी ना तो मैं बना लिया करूँगी खाते वक्त भी जो है ना क्लिप्स वगैरह। असल में जब पापा आते हैं तो पापा मम्मा ये लोग खाना खा लेते हैं, हिबा भी मम्मा लोगों के साथ खा लेती है, मैं असमार के साथ रात में खाती हूँ, तो इसलिए क्लिप जो है ना समझ में ही नहीं आता। उसके बाद सब खाना वाना खा के ज़ैनब लोग आ गए थे घर पे, तो फिर मैं असमार हमने बोला चलो चलते हैं, देख कर आते हैं गुल प्लाज़ा कि क्या हुआ है, क्या हाल है वहाँ की, कैसी सूरत हाल है। तो यहाँ असमार हमें लेके जा रहे थे और बाहर इतनी ठंड थी ना यार, मैं बता नहीं सकती। तो ज़ैनब रज़ा भी हमारे साथ जा रहे थे, वो हमारे घर आए हुए थे, तो हम लोग बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा चलो हम भी साथ ही चलते हैं ना। तो यहाँ हम तीनों चारों जो हैं साथ जा रहे थे। यहाँ रज़ा भाई थे, शाज़िल भी था और साथ ज़ैनब थी, और हम लोग उतर गए और हमने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ जो है ना असमार रज़ा की जो है ना थोड़ी बहुत क्लास ले रहे थे तो मैंने हटा दिया। यहाँ अपन तीनों थे, मैंने इन लोगों का यार हाय तो कर दिया करो, बोलेंगी तो हाय करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ हम बैठे और जा रहे थे। जाते जाते जो है ना मैं आपको ये बताती हूँ कि इस हादसे को जो है ना 7 डेज़ हो चुके हैं, 7 दिन हो गए हैं। और जब हमें ये पता चला था ना कि यहाँ पे आग लग गई है, तो सच में मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम इतनी शॉपिंग करते हैं यहाँ जाके कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी बेटी के कपड़े भी यहीं से लेकर आई हूँ, जस्ट जब वो न्यू बॉर्न बेबी के लेने गई थी तब भी यहीं से लिए थे, और मैं अभी तक इसकी यहीं से लेकर आती हूँ। और इवन के हमारे माँ बाप ने भी हमें यहीं से ही कपड़े पहनाए हैं हम लोग जब। तो यार मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, और मतलब कितने लोग होंगे, कितने लोग थे अंदर, कितनों की लाशें अभी भी अंदर ही हैं, कितना कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो बहुत अफ़सोस था, सच में बहुत अफ़सोस था, बता नहीं सकते खुद से कि कितना अफ़सोस था। और ये देख के जो है ना मुझे इतना वो हो रहा था कि यार कल तक जो है यहाँ पे इतनी रौनक होती थी, और रमज़ानों में तो अलग ही रौनक होती थी, बहुत ज़्यादा रौनक होती थी ना इधर। तो यहाँ पे मेरे दोस्त की भी कुछ फैमिलीज़ की दुकानें हैं, तो अल्लाह का शुक्र है उनके यहाँ सब ठीक हैं, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, बस देख के जो है ना यहाँ पे इस तरह का हाल था जब आग लगी, बहुत बुरी आग लगी थी कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, पूरा गुल प्लाज़ा तबाह हो गया, सब कुछ गिर गया यार। बहुत बुरा हाल था यहाँ का, बस मैं कुछ नहीं कह सकती, बस देख के बहुत अफ़सोस हुआ। यही मेरा व्लॉग था, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।